साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार चुनाव के बाद की एक और बड़ी डील लीक हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद 4 जून को क्या होने वाला है, 4 जून के बाद सीक्रेट डील क्या हुई है, वो बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ। और इसके बाद तो उद्धव ठाकरे को बड़ा वाला पलटूबाज तक कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के पुराने साथी ने उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी, जिसके बाद पूरा प्लान, पूरी डील डिकोड हो गई है, लीक हो गई है। बताते हैं आपको, दिखाते हैं क्या है उद्धव ठाकरे का पूरा प्लान 4 जून के बाद का, और क्यों कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे कि किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी अपनी राय इस पर जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे 2024 के चुनाव नतीजों के बाद के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और यही सीक्रेट प्लान लीक हो गया है, खुलासा हो गया। और ये खुलासा किया है उनके पुराने दोस्त प्रकाश अंबेडकर ने। प्रकाश अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो बातें कही है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने बहुत बड़ा दावा किया है, सीक्रेट डील खोलते हुए कहा कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और ये बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने से लेकर प्लानिंग कर ली है, अंदर खाने डील कर लिए, अंदर खाने ये तय कर लिया है कि उन्हें चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाना है, एनडीए में शामिल होना है। प्रकाश अंबेडकर ने आगे दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी, ये तय है। और लेकिन साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि बीजेपी अकेले दम पर केंद्र में नई सरकार नहीं बना पाएगी, और तब न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार वाली एनसीपी भी बीजेपी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी के साथ चली जाएंगी, और बीजेपी इनके साथ मिलकर दिल्ली में नई सरकार बनाएगी और ये सारे एक साथ हो जाएंगे। प्रकाश अंबेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे लिखित में गारंटी दें, लिखित में अपने महागठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी गारंटी दें और जनता को भी गारंटी दें, भरोसा दें कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद किसी भी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बातों पर कोई भरोसा अब नहीं कर रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे किस मुंह से लोगों से वोट मांग रहे हैं, किस मुंह से बीजेपी को और एनडीए को गाली दे रहे हैं और किस मुंह से बीजेपी के खिलाफ गाली देकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, जब उन्हें चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ ही जाना है। और अगर बीजेपी के साथ जाना है चुनाव के बाद, तो चुनाव से पहले ही उनके साथ चले जाएं, उनके साथ ही रहकर वोट मांगे, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ साथ जनता को भी धोखा देना बंद करें। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं, लिखित में नहीं देते हैं, और इसका मतलब है कि उनके मन में चोर है, उनके मन में कुछ और है, जनता को धोखा देकर वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। 4 जून के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, वो पूरी तरह से पलटी मारने वाले हैं, उन्हें बड़ा वाला पलटूबाज कह दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अब तक कोई बयान इस पर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हाँ, बात उनसे करते करते प्रकाश अंबेडकर ने उनकी पोल खोल दी है, बड़े दावे कर दिए, बड़े खुलासे कर दिए, चुनाव के बाद का उद्धव ठाकरे का पूरा प्लान बता दिया। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी पर इतने ज्यादा हमलावर और कड़क शब्दों का इस्तेमाल करने वाले उद्धव ठाकरे क्या चुनाव के बाद वाकई में बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे, और क्या यही आजकल की राजनीति हो गई है, या फिर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, महाविकास अघाड़ी में बने रहेंगे, चाहे चुनाव में जीत हो या फिर हार? आप क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बेहद खास है, अहम है, क्योंकि इस बार दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, दोनों ही तरफ से सारी सीटें जीत लेने की बात कही जा रही है। मगर अब इस बीच इस दावे में कौन भारी पड़ेगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मुंबई में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री और सिंधु दुर्ग रत्नागिरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने बहुत बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे के परिवार पर। जी हाँ, इस बार निशाना आदित्य ठाकरे को बनाया गया है। नारायण राणे ने कहा कि अब तक भले ही वो कहते रहे हैं, लेकिन अब इस बार सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, मामला है, बात है सुशांत सिंह राजपूत केस की, दिशा सालियान केस की। जी हाँ, नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत केस में, दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी, इस पर वो इस बार सबूत देने को तैयार हैं। नारायण राणे ने यहाँ तक कह दिया कि हाँ, इन दोनों मामलों में तब के मंत्री आदित्य ठाकरे की डायरेक्ट भूमिका थी, दोनों को मारा गया था, दोनों ही जगहों पर आदित्य ठाकरे मौजूद थे। यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को मारा
गया, खत्म किया गया, तो आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे, उनकी बड़ी भूमिका थी, ये दावा नारायण राणे ने किया है। आगे देखिए, एक बड़ी मीडिया हाउस से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि मैं इस बात को नहीं छोड़ने वाला हूं क्योंकि आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल गलत काम किया है, पाप किया है, उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। राणे ने यहाँ तक दावा किया कि खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था, फोन पर कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम ना लें, आदित्य को इस केस से बचा लें, और अब ये लोग खुद को पाकसा बता रहे हैं, तो किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं। नारायण राणे ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ 4 जून का इंतजार है जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद पहले 8 जून को जिस दिन दिशा सालियान को मारा गया, उसके बाद 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, तो इन दोनों ही दिन पर यानी कि 8 जून और 14 जून पर बड़ा एक्शन होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, सबूतों के साथ इस बार कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना सबूतों के मैं कुछ भी नहीं कहता और इस बार मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। जी हाँ, नारायण राणे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने उनके यानी कि नारायण राणे के नाम की सुपारी दी थी और उद्धव ठाकरे उनको खत्म कर देना चाहते थे। राणे ने आगे दावा किया कि अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ 4 जून का है और उस दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीधे सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि इंसाफ ऐसा होगा, बात ऐसी होगी कि उसे महाराष्ट्र याद रखेगा, देश याद रखेगा और उस इंसाफ को पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यानी कि बहुत बड़ा एक्शन होगा दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और सबसे बड़ी बात है उद्धव ठाकरे पर सुपारी देने के केस में भी बड़े एक्शन की उन्होंने बात कही है। तो कुल मिलाकर नारायण राणे ने एक झटके में दोनों ठाकरे को चित कर दिया, पिता पुत्र की जोड़ी को बड़ा झटका दे दिया और चुनावी रण में उठाकर पटक दिया। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ बयानबाजी हो रही है या फिर दिशा और सुशांत केस में कुछ आगे मामला बढ़ पाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बीच अपने अपने दावे हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी गठबंधन सारी सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो बीजेपी का महायुति भी सारी की सारी सीटों पर न सिर्फ जीत बल्कि बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब इधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने बहुत बड़ा बयान दिया, इतना बड़ा बयान कि इससे सियासी हलचल मच गई और हालात ये हैं कि इससे उद्धव ठाकरे शरद पवार के लिए बिछाया गया बड़ा जाल कहा जा रहा है। असल में छगन भुजबल ने एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत की जिसमें भुजबल ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव आसान नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, खुद एनडीए में शामिल भुजबल ने कहा कि इस बार 2014 और 2019 जैसा आसान चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति है, लिहाजा उनको फायदा होने वाला है, उनको यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। आगे देखिए, भुजबल ने आगे कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रैलियों में आ रही भीड़ इस बात को बता रही कि उनके लिए माहौल अच्छा है, उनके पक्ष में माहौल अच्छा है और ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का फायदा मिलने जा रहा है। इसका असर चुनाव के नतीजों पर होगा, उनकी सीटों पर होगा और इसका साफ साफ असर दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर तो छगन भुजबल ने उल्टी गंगा ही बाधी, अपने ही विरोधी यानी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की जीत की भविष्यवाणी कर दी और वो भी एनडीए के अंदर रहते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री रहते हुए। अब छगन भुजबल के इस बयान के बाद तो बवाल मच गया, कहा जाने लगा कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये कोई चाल है, ये कोई जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई गेम है जिसे भुजबल खेल रहे हैं। तो खबर बिल्कुल यही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में चुनाव नतीजे की बात आना कहना, छगन भुजबल पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बीजेपी की एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और खासतौर पर भुजबल को इसे लेकर कहा गया कि वो ऐसा बयान दें जिससे कि कुछ हलचल मचे और महाविकास अघाड़ी को तोड़ने में मदद मिले। जी हाँ, असल में अंदर की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अपने करीबियों को, अपने क्या कहेंगे, अपने सहयोगी पार्टियों को कुछ भी नहीं पूछ रहे और कांग्रेस को तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगा रहे। उन्हें और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करने की प्लानिंग चल रही है ताकि जीत की उम्मीद में उद्धव ठाकरे अपने हाथ पैर छोड़ दें, प्रचार में ढिलाई बरतने लगे और खासतौर पर उनके कार्यकर्ता घर ही बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा ढिलाई करने लगे हैं। कार्यकर्ता लोगों के बीच जाना ही छोड़ देंगे, उन इलाकों में ही नहीं जाएंगे जहां मजबूत कहे जा रहे हैं। तो इसका सीधा असर ये होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उल्टी गंगा बह जाएगी, यानी कि महायुति बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा मिल जाएगा। प्ले मीडिया रिपोर्ट।